आज हम अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर देखेंगे कि अल्पकाल किसे कहते हैं और दीर्घकाल किसे कहते हैं। अल्पकाल में क्या होता है और दीर्घकाल में क्या होता है। तो सबसे पहले अल्पकाल। अल्पकाल यह एक ऐसी समय अवधि है जो उत्पादन के स्थिर साधनों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम होती है। दीर्घकाल यह एक ऐसी समयावधि है जिसमें उत्पादक आवश्यकता अनुसार उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है, अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा केवल परिवर्ती साधन की मात्रा बढ़ाकर ही संभव है। इस अवधि में उत्पादन का स्तर अर्थात लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन की मात्रा स्थिर और परिवर्ती दोनों प्रकार के साधनों में वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में उत्पादन का पैमाना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, अल्पकाल की अवधि में उत्पादन के साधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। दीर्घकाल की अवधि में स्थिर और परिवर्ती साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है। अल्पकाल की अवधि में कीमत के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव रहता है, जबकि दीर्घकाल की अवधि में कीमत पर मांग की तुलना में पूर्ति का अधिक प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, अर्थात अल्पकाल में दो साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। इसीलिए अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, जबकि दीर्घकाल में प्रतिफल का नियम, जिसे हम पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। तो अल्पकाल का जो उत्पादन फलन है उसे हम साधन का प्रतिफल के नाम से जानते हैं, और जबकि दीर्घकाल के उत्पादन फलन को हम पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या है। अल्पकाल तथा दीर्घकाल से अभिप्राय कैलेंडर एवं अधिक नहीं से समय से अधिक नहीं होता, जैसे वर्ष, माह, सप्ताह आदि। वास्तव में ये अवधारणाएं कार्यमूलक या फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, और जो अलग अलग फर्मों उद्योगों के संदर्भ में अलग अलग होती है। अर्थात अल्पकाल और दीर्घकाल का जो है अंतर हम उद्योगों और फर्म की स्थिति पर डिपेंड करता है। हम किसी बड़े उद्योग के लिए 2 वर्ष भी अल्पकाल का समय हो जाएगा और छोटे उद्योगों के लिए 2 वर्ष का समय अधिक हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, स्टील उद्योग के लिए 10 वर्ष की अवधि भी अल्पकाल है, जबकि अनाज के उत्पादन के लिए 1 वर्ष की अवधि भी दीर्घकाल हो सकती है। इस तरह अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।